नवरात्रि के पावन अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज का शुभ संदेश। चैत्र प्रतिपदा नव संवत्सर के महान और पावन पर्व पर आप सभी भक्तों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये नया वर्ष है, नई उमंगों के साथ, नए उल्लास के साथ प्रारंभ हो रहा है और हम ऐसा मानते हैं कि सृष्टि का शुभारंभ चैत्र प्रतिपदा से ही हुआ और इसी दिन हम ये भी जानते हैं कि चारों तरफ एक उल्लास का वातावरण पूरी प्रकृति में दिखाई देता है। सुंदर फूल चारों तरफ खिले हुए हैं, पंछियों के मधुर स्वर सुनाई देते हैं, नदियों का रुख भी बहुत ही निर्मल और पावन हो गया है, आसमान स्वच्छ है, चारों तरफ एक सुंदर वातावरण दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि विधाता ने अपनी सृष्टि की संरचना जो की वो पूरे उत्सव के साथ, जैसे गृह प्रवेश होता है तो चारों तरफ सजावट की जाती है, पूर्ण धरती पर श्रृंगार है और वसंत दिखाई देता है, चारों तरफ खुशहाली है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि खेतों के अंदर जो गेहूं की फसलें हैं और अन्य फसलें हैं वो भी अन्न से भरपूर दिखाई देती हैं। तो ऐसा लगता है कि फूल भी हैं, फल भी हैं, रस भी है, श्रृंगार भी है। तो धरती पूर्ण श्रृंगारित होकर इस समय महोत्सव मना रही है। तो ये नव वर्ष ही है। हम लोग नव वर्ष को चैत्र प्रतिपदा के माध्यम से ही मनाते हैं, इसलिए मैं आप सभी को नव वर्ष के रूप में भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम ये जानते हैं कि इस समय नवरात्र का अवसर भी है। नवरात्र में हम जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते, शक्ति के 9 रूपों का हम पूजन करते हैं जो हमारे जीवन में नवरस का संचार करते हैं। इसी रूप में हम लोग ये भी प्रार्थना करते हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सबके दुखों को दूर करने वाली और सबको जीत देने वाली, सबको सफलता प्रदान करने वाली महाशक्ति दुर्गा, क्षमा, जया, अनेक अनेक नामों में जिनको हम पुकारते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में खुशहाली प्रदान करें, सभी उन्नत हों। और हम ये भी कामना करते हैं, देहि में सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, हमें सौभाग्य दें, परम सुख दें, उन्नति दें, जीत दें, सुख दें, शांति दें, सभी का कल्याण हो। ऐसी मंगल प्रार्थना हम लोग करते हैं। लेकिन मैं साथ साथ में आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा, जीवन हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, अनेक प्रकार के द्वंद्वों के बीच से होकर गुजरता है। इस सब के बीच में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आवश्यक होती है। जीवन में उल्लास भी हो लेकिन अनायास विषाद आता है, तो एक संतुलन की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है। हमको धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। धैर्य हमें अपने अंदर से कमाना होता है। जैसे आप हौसला रखने लग जाएं, हिम्मत रखने लग जाएं, जीतने लग जाएं, साहसी हो जाएं, तो जब जब आप जीतते हैं तो आपका साहस बढ़ता जाता है। जब आप दूसरों को क्षमा करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो आपका क्षमा भाव बढ़ता है। इसी तरह जब आप दूसरों पर करुणा करते हैं और दुखियों का दुख देखकर पसीजते हैं तो आपकी करुणा बढ़ती है। लेकिन ये गुण जैसे जैसे आपके जीवन में बढ़ते हैं तो एक अद्भुत बात यह है कि आप अपने आप परमेश्वर की ओर भी बढ़ने लग जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस संसार के माध्यम से होते हुए संसार के मालिक के दर तक जाने के लिए आए हैं। संसार एक राजमहल है, राजमहल के अंदर परमेश्वर बैठे हुए हैं। परमेश्वर ने अपने राजमहल के बाहर अनेक अनेक तरह के प्रलोभन और श्रृंगार, आकर्षण चारों तरफ बिखेर कर रखे हुए हैं और भगवान ये कहते हैं कि इन सब को देखते हुए तुम मुझ तक पहुँचो। लेकिन जैसे ही हम संसार में जाते हैं तो उन प्रलोभनों में फंस जाते हैं। कहीं किसी चीज़ को देखकर हमें गुस्सा आता है, कहीं मोह आता है, कहीं अभिमान आता है, कहीं अहंकार आता है। तो इस तरह से हम लोग संसार में उलझ जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है माया। इस माया को पार करके ही हम मायापति तक पहुंच सकते हैं। तो हमें इस विवेक की आवश्यकता है और वो विवेक हमें गुरुओं के द्वारा मिलता है। गुरुओं की शरण में रहने से हमको माया के इस पहरे से ऊपर उठकर
ईश्वर की कृपा पाने का अवसर मिलता है। तो मैं ये चाहूँगा अपनी भक्ति को भी बढ़ाएं, साधना को बढ़ाएं, जप तप करें, अपने आप को और ऊंचा उठाने का प्रयास करें, जिससे कि आप अपने परमेश्वर के करीब हो सकें। क्योंकि न जाने कितने कितने जन्मों से यात्रा करते करते हम इस जन्म तक पहुँचे हैं और इस जन्म में हमको अवसर मिल गया कि गुरु भी मिल गए, भक्ति भी मिल गई, सेवा साधना का अवसर मिल गया। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद यात्रा रुक ना जाए, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना होगा कि हम अपनी यात्रा को रुकने न दें और आगे और आगे और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान करे सभी सफल हों और हर रूप में आप लोग उन्नति करें। शुभकामनाएं।